मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह, जहाँ उनकी दीनी खिदमात हैं और माशाल्लाह वो कर भी रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस मंज़र की तरफ भी आया जाए कि जो हालिया चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से लोगों में एक इज़्तिराब सा पैदा हुआ, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा लोगों को आगाह कर दिया जाए कि वो चंद एक झलकियाँ दिखा दी जाएँ कि वो वाक़या क्या था, और उसके पस मंज़र में हासिदीन को, जो मुनाफिकीन हैं बीच में एक दूसरे को लड़वाने वाले, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी ज़रा वज़ाहत करें। देखो जी, तबलीगी जमात हमारी एक आलमी जमात है और पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम कर रही है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को घर घर पहुंचाने वाली मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को जिंदा किया और बड़ी मेहनत की और बड़े मंजे हुए लोग जो है अपने साथ जोड़े, एक शूरा बनाई और इसमें पॉलिसियां बनाई और बड़ी सख्त पॉलिसियां, और उस पर जो पूरा उतरता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ लोग जुड़ते हैं और बड़ा बेहतरीन काम होता है और बड़े शुरूर व फितन से मरकज और मुबल्लिगीन से बच जाते हैं। अगर उन पुलिसों पर अमल नहीं होता तो शुरूर व फितन में आर्मी मुब्तला हो जाता है, बड़े बड़े फितने पैदा हो जाते हैं। तो हजरत बड़े अरसे से जो है तबलीग में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और बड़ी दुनिया इनसे मुतासर है। तो अब जितने भी मुनाफिकीन हैं उनकी ये चाल रही है कि हजरत को खराब किया जाए तो मरकज तबाह हो जाएगा, मुबल्लिगीन खराब हो जाएंगे, फितना फैल जाएगा। तो उनकी अरसा दराज से ये चाल रही है। अब इन्हीं दौरान चंद अरसे में, मसलन रमजान से लेकर अब तक, हजरत पर दो हमले हुए। एक रमजान में हुआ अरशाद भट्टी साहब की सूरत में कि जिसने हजरत को ऐसे सवालात किए जो हजरत के शोबे के नहीं थे। हजरत उस फन के माहिर नहीं थे, गलत मलत बातें कहलवाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने सहारा दिया, जिसकी वजह से मुनाफिकीन के दांत खट्टे हुए, उनका मुंह बंद हुआ। फिर चलते चलते उन्होंने दूसरा हमला किया कि हजरत चौके तबलीग में रहते हुए, शूरा में रहते हुए मीडिया के ऊपर भी आते हैं और मुख्तलिफ जलसों पे जाकर बयानात करते हैं जो तबलीगी जमात की पॉलिसी के खिलाफ है। उन्होंने हजरत को थोड़ा सा समझाया, बात की, लेकिन बाद लोगों ने इस बात को उछाला, हजरत को गरमाने की कोशिश की, हजरत के इर्द गिर्द माहौल को गरमाने की कोशिश की, जिसकी वजह से थोड़ी सी तलब कलामी हुई। ये हो जाती है, कौन सी ये अजीब बात है या नई बात है? बड़े बड़े लोगों में हो जाती है, घरों में हो जाती है बात, जिसकी वजह से हमारे शोबा तबलीग की शूरा ने, जो बड़े हजरात हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत के हम उम्र हैं, हम असर हैं, या हजरत से बड़े हैं, या हजरत के असातिज़ा हैं, उन्होंने हजरत को शूरा से निकाल दिया कि भाई आप अगर ये काम करेंगे तो शूरा में नहीं रहेंगे। तबलीग से नहीं निकाला, क्योंकि लोगों ने कहा तबलीग से निकालिए। तबलीग से कौन निकाल सकता है? तबलीग से कोई नहीं निकाल सकता। शूरा से निकाला कि हमारी शूरा में आप नहीं बैठ सकते हैं। तो मजीद मुनाफिकीन को मौका मिला, उन्होंने फिर और माहौल गरमाने की कोशिश की। हजरत के बेटे को लिया और चंद साथियों को लिया और हजरत को यहां तक पहुंचा दिया कि हजरत जो है कुछ अपने बयानात जो है मीडिया पे रिकॉर्ड कराते। आदमी को गुस्सा आता है, ठीक है, वक्ती गुस्सा आता है, तो माहौल गिरमा कर जो है ये यहां तक हजरत को पहुंचा दिया। फिर उन्हीं लोगों ने ये बात की, मीडिया पे उछाली, देखो जी तबलीग से निकाल लिया, तबलीग से। ये बात नहीं की कि शूरा से निकाला,
भाई अब शूरा से निकाल देना है, कौन सी अजीब बात है, कौन सी बड़ी बात है। शूरा बदलती रहती है, बंदे आते जाते रहते हैं, मस्जिदों में, मदरसों में, अदारों में शूरा बनती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, भाई फिर नहीं बनी, कमेटी नहीं बन गई, उसमें किसी को रखा, किसी को निकाला, ऐसे हो जाता है, कौन सी अजीब बात है? लेकिन हजरत को गरमाया, माहौल को नासाजगार बनाने की कोशिश की और हजरत से ऐसे अल्फाज निकलवाए कि जिसकी वजह से शैतान खुश हो गया। शैतान तो दावतें कर रहा होगा, शैतान तो दावतें कर रहा होगा। ऐसा माहौल गरमाया कि देखो जी आपके साथ तो लोग बड़े जुड़े हुए हैं, आपकी बात ही बहुत है, आपको तो लाखों लोग सुनते हैं, आपको कौन सी मरकज की जरूरत है। इस तरह की बातें करके हजरत को गरमाने की कोशिश की। तो इसलिए ये मुनाफिकीन की चाल थी। हमें उन वाकयात की तरफ नहीं आना चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है। वो बड़े बड़े बस आपस में खुद जो है निपट लेंगे, खुद ही मसला हल कर लेंगे। तो लेकिन जो है मुनाफिकीन ने इस बात को उछाल कर जो है मीडिया पे लाए और मीडिया पे लाकर जो है लाखों लोगों की दिल आजारी की। तो ये हजरत की वजह से नहीं हुआ, ये उन मुनाफिकीन की वजह से दिल आजारी हुई है कि जिन्होंने ये माहौल नासाजगार बनाया। तो इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो फौरी तौर पर तौबा करें और हजरत को उस बयान से रजू करने की दावत दे। इस बात से जो है हजरत का कद और बड़ा हो जाएगा, हजरत की शान और बड़ी हो जाएगी। क्यों? हजरत की जुबान से हमने सुना कि हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब माजूल कर दिया गया, एक आम सिपाही बना दिया गया, तो पहले से भी ज्यादा जो है जिहाद के अंदर शिरकत करते और बहादुरी के साथ लड़ते। हजरत तो ऐसे वाकये सुनाने वाले थे, हजरत कैसे इतना पीछे हो गए। तो हजरत को भी चाहिए कि जिस तरह हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकयात सुनाकर गरमाते हैं, जज्बात दिलाते हैं, माहौल जो है बनाते हैं, इसी तरह खुद भी जो है आप जो है माहौल को बनाए कि आपको मिंबर पर बैठा दिया जाए तब भी आप तबलीग का काम करें, आपको नीचे बैठा दिया जाए आप पहले से ज्यादा तबलीग का काम करें। ये नहीं है कि आप मिंबर से उठा दिया वही मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं किधर जाऊं। इस तरह का ववेला, इस तरह की बातें जो है मुनाफिकीन को कुव्वत देती है, दुश्मनों को कुव्वत देती है। कितने लोग हैं हजरत के बयान की वजह से, जो ऑडियो बयान यह चला है, कितने लोग हैं जो तबलीगी मरकज छोड़ के चले गए, जिन्होंने चिल्ला सरोजा 4 महीने के इरादे किए थे, उन्होंने इरादे कैंसिल। कितने लोग हैं? तो इसलिए ये हजरत के सवाब के अंदर बताओ कमी आई कि नहीं आई? कितना सवाब हजरत को होना था, सवाब के अंदर कमी आई। तो अगर आज भी हजरत ऐलान कर देते हैं कि भाई मुझे यहां भी बिठा दिया जाए तो मैं वहीं राजी हूं, मुझे नीचे बिठाया जाए मैं तब भी राजी हूं, मुझे मिंबर पर बिठाया जाए तब भी राजी हूं, मुझे शूरा के अंदर बिठाया जाए तब भी राजी हूं, मुझे शूरा से निकाल दिया जाए तब भी राजी हूं, तो जो मुझे कहा जाए मैं कबूल करता हूं। हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला की सुन्नत पर चलते हुए, तो देखना हजरत का कद कितना बड़ा होगा और कितने लोग खुश होंगे, हौसला बढ़ेगा और मराकज आबाद हो जाएंगे। और इसका सारा सवाब किसको मिलेगा? हजरत को मिलेगा। हजरत की उम्र भी वैसे 72 साल हो चुकी है, हजरत की जुबान से हमने सुना। तो अब है 72 साल और कितने साल जी, 10 साल और जिंदा रह जाएंगे, 100 साल हो जाएगी। तो बताओ अगर खुदा ना खास्ता आज मौत आ जाती है तो कितने लोग जो है दीन से हट जाएंगे। तो दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, तबलीगी मराकज को आबाद करने के लिए है आप जो है ये बयान दे दें खुदा रा कि मैं रजू करता हूं, आइंदा के लिए हम एक हैं और हम हर हाल में तबलीग का काम करेंगे। और ये तबलीग का काम जो है ये तो नबियों का काम है, खुद बताते हैं। और ये तबलीगी मराकज जो है ये इन लोगों ने नहीं बनाया, ये तो मौलाना लियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज है, ये हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब का फैज है, ये हमारे बड़ों का फैज है, जिनके आप जूते सीधे करते रहे, जिनके साथ आप बैठकर खाने खाते रहे, जिनके साथ आप सफर करते रहे, जिनके साथ आप रात और दिन गुजारते रहे, जिनके साथ आप गपशप लगाते रहे, जिनकी खुशियां और गमियां आपके साथ थी। तो आप तो उनके साथ भलाई का इरादा करें, आप जो है उनको याद करते हुए रजू करें, तो इंशाल्लाह देखना पूरी दुनिया के अंदर जो फजा खराब हुई है ना वो फौरन तब्दील हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा मुनाफिकीन के मुंह पर तमाचा होगा कि इंशाल्लाह आइंदा किसी भी मुनाफिक को ऐसी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुनाफिकीन की तवज्जो आपकी तरफ है हजरत,
آپ کی طرف ہے، منافقین آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں. منافقین کو پتا ہے کہ ادھر سے خرابی ہو گئی تو سارا نظام تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ جو ہے الرٹ ہو کر چلیں، آپ ہوشیار ہو کر رہیں، آپ جو ہے سادہ بندے نہ بنے، جس کی وجہ سے منافقین آپ کو جو ہے کھینچ کر کسی اور طرف لے جائیں.